आगे 9वीं के बालक पढ़ने चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम गद्यांश नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। गद्यांश नंबर 6 का आरंभ होता है, गुरु नानक ने प्रेम का संदेश दिया, तथा इसका अंत होता है, तेरे जीवन का परम लक्ष्य है। तो सबसे पहले हम शब्दार्थों पर नज़र डाल लेते हैं। शब्दार्थ देख लीजिए। अब अगर आपको कोई कठिन शब्द लगे गद्यांश को पढ़ते वक्त तो आप उस कठिन शब्द का अर्थ यहाँ से देख सकते हैं। अब प्रश्नों पर नज़र डाल लेते हैं। इस गद्यांश नंबर 6 में हमें 6 ही प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न हम देखते हैं, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित गुरु नानक देव शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अब हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हम आपको बता देते हैं। द्विवेदी जी कहते हैं कि गुरु नानक देव ने समस्त संसार को प्रेम का संदेश देते हुए कहा है कि मनुष्य के जीवन का मुख्य लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है और ईश्वर स्वयं प्रेम स्वरूप है। जो ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग भी सच्चे प्रेम से ही मिलता है। इसलिए यदि ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो प्रेम को अपनाना होगा। गुरु नानक देव मोह में डूबे मनुष्य को समझाते हुए कहते हैं कि सच्चे प्रेम से ही मन का अहंकार एवं हीन भावना समाप्त होगी तथा छोटे बड़े का भेद भी नष्ट होगा। जब हमारे सभी दुर्गुणों से हमें मुक्ति मिलेगी तभी कल्याण की प्राप्ति संभव है तथा परम पूजनीय शिव की प्राप्ति होगी, क्योंकि उस ईश्वर के सच्चे प्रेम को पाना ही तेरा परम लक्ष्य है, अर्थात तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं, मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? इसका उत्तर देखते हैं। मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति है। अब हम प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, परम लक्ष्य प्राप्ति का क्या साधन है? उत्तर नंबर 4 देखते हैं। चरम लक्ष्य अर्थात ईश्वर प्राप्ति का साधन सच्चा प्रेम है। निस्वार्थ प्रेम करके ही हम उस चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, मनुष्य का मान अभिमान किससे नष्ट होगा? उत्तर नंबर 5 देखते हैं, मनुष्य का मान अभिमान ईश्वर से सच्ची लगन करने से ही नष्ट होगा, क्योंकि ईश्वर की भक्ति करके जैसे जैसे उसका ज्ञान छटता है तब उसे अनुभव होता है कि जो कुछ करने वाला है वह ईश्वर ही है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तब धीरे धीरे उसका अभिमान समाप्त हो जाता है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, परम मंगलमय शिव की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर कुछ इस प्रकार से है, सच्चे प्रेम द्वारा जब मनुष्य का अहंकार नष्ट हो जाता है, हीनता, मान अपमान तथा ऊंच नीच की भावना समाप्त हो जाती है, तब उसे परम मंगलमय शिव की प्राप्ति हो सकती है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, भारत माता की जय।